बुल्गारिया। नक्शे पर देखें तो ये देश दक्षिणी पूर्वी यूरोप में मौजूद एक छोटा सा मगर ऐतिहासिक देश है। ये बाल्कन प्रायद्वीप में बसा हुआ है और इसके चारों तरफ कई सुंदर देश हैं, जैसे कि रोमानिया, सर्बिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, तुर्की और पश्चिम की दिशा में काला सागर इसे घेरे हुए है। बुल्गारिया कोई बहुत ज्यादा बड़ा देश नहीं है। इसका लैंड एरिया केवल 1,10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इस देश में सिर्फ 67 लाख लोग ही रहते हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ आबादी लगातार घट रही है। देश के लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते और कई युवा यूरोप के अमीर देशों में नौकरी करने जाते हैं। यहाँ पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है, लेकिन बुजुर्गों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। धर्म की बात करें तो यहाँ के 60% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इस्लाम में यकीन रखते हैं और बहुत से लोग अपने आप को नास्तिक भी बताते हैं। यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली करेंसी को लेव कहा जाता है और एक बुल्गारियन लेव भारत के 45 रुपए के बराबर है। ये है देश की राजधानी। इसका सबसे बड़ा शहर सोफिया। ये कोई नया शहर नहीं है, बल्कि ये लगभग 2 से 2,500 साल पुराना है। ये शहर बुल्गारिया के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है और इसे चारों तरफ से वितोशा, ल्यूलिन और बाल्कन पर्वतों ने घेरा हुआ है। ये प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक इमारतों का एक अनोखा मेल है जो हर सैलानी को अपनी ओर खींच लाता है। सोफिया का नाम एक पुराने गिरजाघर सेंट सोफिया चर्च से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बुद्धिमान। कभी ये शहर रोमन का हिस्सा था, फिर ऑटोमन साम्राज्य ने यहाँ राज किया और बाद में यह आजाद बुल्गारिया की राजधानी बना। हर युग की छाप आज भी इस शहर में देखने को मिलती है, फिर चाहे वो रोमन जमाने के खंडर हों, ऑटोमन समय की मस्जिदें हों या फिर मॉडर्न यूरोपीय इमारतें। 19वीं शताब्दी के अंत में जब बुल्गारिया ने ऑटोमन शासन से आज़ादी पाई थी, तब 1879 में सोफिया को देश की राजधानी घोषित किया गया था। उस वक्त ये शहर छोटा सा था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ सड़कें बनी, यूनिवर्सिटीज बनी, म्यूजियम बनाए गए, नेशनल थिएटर और गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाई गईं। आज की तारीख में सोफिया सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि बुल्गारिया का दिल है। ये देश का सबसे बड़ा शहर है और यहीं से राजनीति, शिक्षा और संस्कृति चलती है। जब कोई पहली बार इस शहर में कदम रखता है तो उसे शायद यकीन ही ना हो कि ये जगह आधुनिक और ऐतिहासिक दुनिया का एक ऐसा संगम भी हो सकती है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें भी मिलेंगी और पास में हजारों साल पुराने पड़े खंडर भी। साफ सुथरे पार्क, मेट्रो ट्रेन और चारों तरफ फैली कैफे संस्कृति, सब कुछ मिलाकर सोफिया को यूरोप के सबसे कम आके जाने वाले राजधानियों में एक बनाती है। बुल्गारिया के लोगों की जिंदगी शांत है, सादी है। यहाँ के लोग प्राकृतिक जीवन के बहुत करीब रहते हैं, चाहे वो हरे भरे पहाड़ हों, ठंडी झीलें हों या फिर काले सागर के किनारे फैले खूबसूरत समुद्री बीच। गर्मियों के दिनों में जब मौसम साफ होता है तो ये लोग शहर से बाहर निकलकर काले सागर के किनारे बने छोटे छोटे बीच टाउन की तरफ चले जाते हैं। वहाँ ये लोग धूप सेकते हैं, ताज़ी हवा में मछली पकड़ते हैं और खाते हैं। साथ में अपने परिवार के साथ गाने बजाकर पार्टीज करते हैं। यहाँ की संस्कृति में प्रकृति को जीना एक अहम हिस्सा है। बुल्गारिया के लोग काफ़ी पारंपरिक होते हैं। ये लोग अपने त्योहारों को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इसमें सबसे अनोखा त्यौहार है मार्टेनित्सा। हर साल 1 मार्च को लोग एक दूसरे को लाल और सफ़ेद धागे से बनी चूड़ियाँ पहनाते हैं। ये चूड़ियाँ अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। हर कोई इस दिन अपने हाथ में मार्टेनित्सा बांधता है और जब किसी पेड़ पर पहली बार बगुला या कोयल दिखाई देती है तो उस धागे को पेड़ पर बांध दिया जाता है। ये परंपरा यहाँ सैकड़ों साल से चली आ रही है। यहाँ के लोगों को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। मैदान में बच्चे हों या बड़े, सभी फुटबॉल खेलते हैं। बुल्गारिया की खुद की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है और कई खिलाड़ी यूरोप की बड़ी बड़ी लीग खेल चुके हैं। फुटबॉल के अलावा यहाँ के लोग कुश्ती करना भी पसंद करते हैं। ओलंपिक में बुल्गारिया ने कुश्ती में कई पदक जीते हैं और ये खेल यहाँ के युवाओं के बहुत करीब है। यहाँ के ज़्यादातर लोग मांसाहारी है और मांस में
इन्हें सूअर का मांस खाना सबसे ज़्यादा पसंद होता है, जिससे ये अलग अलग तरह की डिशें बनाते हैं। इस देश के लोगों को दही खाने का बहुत ज़्यादा शौक है। माना जाता है कि दही की शुरुआत यहीं से हुई थी, जिसे ये लोग सिरए या फिर किस और मुँह कहते हैं। यहाँ का दही बहुत ही खट्टा होता है। आइए अब देखें इस देश के कुछ बहुत ही सुंदर घूमने लायक जगह। ये है रिला मठ। ये बुल्गारिया का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र ऑर्थोडॉक्स मठ है, जो देश के दक्षिण पश्चिम में रिला पर्वतों की गोद में बसा हुआ है। ये मठ समुद्र तल से करीब 1200 मीटर की ऊंचाई पर है और चारों तरफ से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। इसे 10वीं शताब्दी में सेंट इवान रिलिस्की ने स्थापित किया था, जो बुल्गारिया के सबसे पूज्य संत माने जाते हैं। ये मठ न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये बुल्गारिया की आत्मा और इसकी पहचान का भी प्रतीक है। रिला मठ के आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। अंदर घुसते ही आपको मध्यकालीन चीज़ों की झलक मिलेगी। ऊंचे ऊंचे आर्च, रंग बिरंगे चित्र, लकड़ी की नक्काशी और शांति। चर्च के अंदर बनी 18वीं और 19वीं शताब्दी की पेंटिंग और सोने की बनी वेदी देखने लायक है। इस मठ में 300 कमरे हैं, जिसमें भिक्षु रहते हैं। लाइब्रेरी है, संग्रहालय है और एक घंटाघर भी है, जहाँ से हर सुबह घंटियों की आवाज़ पहाड़ों में गूंजती है। रिला मठ को साल 1983 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। बुल्गारिया शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे है। यहाँ की 98% से ज़्यादा आबादी पढ़ी लिखी है, जो ये बताती है कि यहाँ के लोग शिक्षा में कितनी रुचि रखते हैं। देश की यूनिवर्सिटी ऑफ सोफिया, जिसे सेंट क्लेमेंट ओहेडिस्की यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, देश की सबसे पुरानी और सम्मानित विश्वविद्यालयों में से एक है। हालांकि बुल्गारिया ने अभी तक नोबेल प्राइज नहीं जीता, लेकिन यहाँ के वैज्ञानिक, लेखक और कलाकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार सम्मानित हो चुके हैं। ये है अलेक्जेंडर नेवेस्की कैथेड्रल। ये बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में मौजूद है और पूरे देश की सबसे बड़ी और सबसे धार्मिक इमारत मानी जाती है। इसकी छत पर बनी सुनहरी गुंबद दूर से ही चमकती है और इसके अंदर शानदार चित्रकारी, संगमरमर की नक्काशी और शांति यहाँ आने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस चर्च को 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू किया गया था। इस चर्च को बनाने की शुरुआत 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी और ये 1912 में बनकर पूरा हुआ। इसे उन रूसी सैनिकों की याद में बनवाया गया था, जिन्होंने बुल्गारिया की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। अलेक्जेंडर नेवेस्की कैथेड्रल सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये बुल्गारिया की राष्ट्रीय पहचान है। हर साल लाखों सैलानी और श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इसकी वास्तुकला बाइजेंटाइन और नियो बैराक स्टाइल से आती है और इसका विशाल आकार इसे सोफिया शहर के हर कोने से दिखाई देने वाला लैंडमार्क बनाता है। ये है प्लोवदीव। बुल्गारिया का ये शहर यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है और यहाँ की गलियाँ आपको प्राचीन रोम की याद दिलाएंगी। प्लोवदीव 2019 में यूरोप की सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था। यहाँ का पुराना शहर अपने रंग बिरंगी घरों, पथरीली गलियों और लकड़ी की नक्काशी वाले घरों के लिए जाना जाता है। यहाँ मौजूद रोमन एम्फी थिएटर आज भी हजारों लोगों को एक साथ लाइव शो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये था एक बहुत ही सुंदर देश बुल्गारिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।